एज यू कैन सी 120 चला गया विद इन नो टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम में दिस बाइक टचेस 120। Hello guys, welcome to another vlog and today we have the Triumph Speed 400। बहुत वेट करने के बाद ये बाइक मिला है। कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी कुछ होता था, तो इसका रिव्यू बहुत दिन से पेंडिंग था। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी आया है कि स्पीड 400 का आप एक राइड रिव्यू करो। एंड एज यू नो मैं कोई मतलब कॉस्मेटिक्स पे उतना जाता नहीं हूँ। बाइक कैसा दिखता है क्या नहीं वो आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे। फिर भी आई विल ट्राई टू मेक एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ स्पीड 400। और वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बाइक चलाने में कैसा है। देखो दिस बाइक इज़ वेल इक्विप्ड। अगर मैं बोलूँ ना पावर फिगर्स के बारे में, पेपर में दिस बाइक इज़ वेरी मच इक्विप्ड, ओके, वेल इक्विप्ड विद पावर। 40 PS का पावर है, 40 PS का BHP, आई मीन सॉरी 40 BHP विथ अराउंड 37.5 Nm ऑफ टॉर्क। एंड सो इनिशियल पिकअप की बात करूं तो दिस इज़ फैंटास्टिक। आई मीन देखो बहुत लोगों का ये कंसर्न है कि ये जो बाइक है ना, दिस इज़ कंपेरेबल कंपेयर टू दिस बजाज डोमिनार 400 या तो फिर ड्यूक 390। मैं डोमिनार की अगर मैं बात करूं तो उससे ज़्यादा 60-8 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर मैं वहीं पे बात करूं ड्यूक 390 तो भाई एक मैसिव गैप डिफरेंस आता है 70-75 मतलब अराउंड 70 to 75,000 का एक प्राइस गैप आता है, ठीक है ना। तो अगर उसी के वजह से अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो डोमिनार का क्या है ना, मुझे लो एंड उतना अच्छा नहीं है, मिड रेंज बहुत अच्छा है और जो टॉप रेवरेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, ओके। और मैं एक ही चीज़ वो बोलना चाहूँगा कि अगर आपको टूरिंग करने, देखो मतलब दिस इज़ लीनियर पावर, मतलब हर एक RPM में आपको मिलने वाला है वो पावर। एज यू कैन सी 120 चला गया विद इन नो टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम में दिस बाइक टचेस 120, ओके। एंड हैंडलिंग की बात करूं तो ट्रायम्फ इज नोन फॉर देयर हैंडलिंग एंड ऑल, ओके। सो या दैट इज द थिंग। सुपर 140, आई मीन और क्या चाहिए आपको बाइक से, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर आपको लेना है ओनली फॉर टूरिंग या फिर आप सिटी राइड बहुत कम करते हो तो यू हैव टू गिव योर माइंड अ सेकेंड थॉट। क्यों? क्योंकि ये जो बाइक है दिस इज़ मेनली मेड फॉर यू नो सिटी पर्पसेस। कर्व वेट इज़ 170 किलो, बहुत कम कर्व वेट है जिसके लिए आपको सिटी में चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखिए अगर आपको 60% सिटी है और 40% आपका हाईवे टूरिंग है, प्लीज़ कंसिडर दिस बाइक। आई मीन रिफाइनमेंट मुझे अगर मैं बात करूँ ना 4000, अभी मैं 4000 RPM के आसपास हूँ, 5000, कोई वाइब्रेशंस की कोई मतलब कहीं पे कुछ नहीं लग रहा है, ना आपका टैंक पे लग रहा है ना फुट पेक्स पे थोड़े वाइब्रेशंस है, वो भी आई मीन यू नो 9000-10,000 RPM में आता है एंड दैट इज़ फाइन। मतलब उतना वाइब्रेशन तो रहेगा, इस सिंगल सिलेंडर इंजन है भाई, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। सो द स्पीड इज़ अराउंड 20 एंड वी आर इन थर्ड गियर। नो नॉकिंग साउंड, एब्सोल्युटली नो नॉकिंग साउंड। देखो इसी वजह से ना ये जो बाइक है ये स्पेशल बन जाता है एंड दिस डिफर्स फ्रॉम, मतलब ये जो फीचर है ना कि आप हाई स्पीड पे लो गियर में चला सकते हो इस गाड़ी को, ठीक है। क्योंकि सिटी में आप कितने बार गियर चेंज करोगे बताओ, वो थका देगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि हाँ ठीक है मैं गियर चेंज ना करके थोड़ा सा स्पीड पे चलाऊँ, तो उसके लिए बाइक परफेक्ट है, ओके। एंड ट्रायम्फ तो माना जाता है अपने रिफाइनमेंट के लिए, यहाँ पे भी वो रिफाइनमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बार एंड मिरर्स आर लाइक एवरेज, लाइक ठीक है, मतलब आपको काम कर देता है, ठीक है। और थोड़े से कॉर्नरिंग वैसे तो उतना तो है नहीं, कॉर्नरिंग रिपेयर यहाँ,
देखो कहीं से भी मैं पुल करूँ ना, बाइक आराम से टच करता है 120। ब्रेक भी बहुत अच्छे हैं। हो टायर प्रोफाइल जो है उसके लिए मतलब मैनवरिंग करना, ट्रैफिक में फ़िल्टरिंग भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे थोड़े से रफ़ रोड्स, मतलब भुवनेश्वर में अभी रफ़ रोड्स कहीं पे है नहीं, प्रॉब्लम वही है, हर जगह पे आपको टाटामैक मिलेगा। ओके, सो सस्पेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं। सस्पेंशंस की अगर बात करें तो ना ही ये ज़्यादा स्टिफ है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। दिस इज़ सेट टू अ मीडियम रेंज, मतलब आपको हाईवे के लिए भी अच्छा सा कंफर्टेबल फील करवाए और सिटी में जो है गड्ढे उतने जल्दी आपको फील ना हो। तो या, और हीटिंग का भी कोई इशू नहीं है, मतलब oh my god, this bike pulls like a maniac, man. हो देखो, पैनिक ब्रेकिंग मैंने यहाँ पे किया, बहुत अच्छी तरीके से बाइक ने उसका हैंडल भी किया। मतलब जो स्टेबिलिटी है, नॉर्मली मैं बोलूँ ना, मैं नेकेड बाइक चलाता हूँ और नेकेड बाइक के वो स्टेबिलिटी नहीं होता है, बट दिस हैज़ प्रूव्ड रॉन्ग। आई मीन स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। द प्राइस इज़ अराउंड 2.73 ऑन रोड इन भुवनेश्वर। इस प्राइस रेंज पे मुझे और कोई बाइक इससे अच्छा तो फ़िलहाल अभी तक तो कोई देखा नहीं मैंने। अभी इसका स्क्रैम्बलर भी आने वाला है, एंड स्क्रैम्बलर का भी हम टेस्ट राइड एक बार राइड रिव्यू कर लेंगे। ट्रायम्फ इज़ नोन फॉर मेकिंग बिग बाइक्स, राइट? तो जब भी आपको बिग बाइक, मतलब ट्रायम्फ का नाम सुनते हो, तो आपको माइंड में ये आता है कि बिग बाइक। कहीं पे भी किसी ने नहीं सोचा था कि 400 सीसी का एक बाइक बजाज के साथ कोलैबोरेशन करके ऐसे ही निकालेंगे। मतलब लिटरली दिस इज़ ईटिंग अप द मार्केट। 400 सीसी का जो मार्केट है ना, दिस विल ईट अप, अगर इसका सही से लोग इस बाइक को पहचान गए। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ सो नाइस। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा हाई आरपीएम पे भी रखा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ना फ़ैन ऑन हुआ है और ना ही इसका जो है मतलब कोई हीटिंग मुझे लग रहा है। मतलब पैर पे भी कोई हीट अभी तक तो कुछ नहीं है। ओके, द हीट मैनेजमेंट इज़ so damn good. If I talk about the sitting posture of this bike, this is how I sit very normally. अगर मैं पूरा upright बैठूँ तो this is how the bike feels, ठीक है? This is how upright, अगर मैं पूरा upright बैठूँ, और अगर आप हिमालयन पे बैठते हो तो फिर आप आप ऐसे बैठते हो। ओके, आप ESD एडवेंचर पे बैठते हो तो फिर थोड़ा सा डाउन रहता है। डोमिनार पे द सिट इज़ अ बिट डाउन, और आपको हैंडल ऐसा थोड़ा सा वाइड है, उसका और थोड़ा सा वाइड है। ओके, बट दिस बाइक फील्स कंफर्टेबल। पूरी तरह से अपराइट नहीं बैठते हो, थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन अगर मैं अपने जिक्सर 250 से कंपेयर करूँ तो दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। लाइक इफ़ यू हैव रिडन दिस होंडा 350 RS, द सेम सीटिंग पोस्चर। ओके, और जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो ये एक फुल स्वाइप मारता है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे दिया गया है। ओके, लेकिन एक चीज़ कंपनी कर सकता था, ये वाला जो है इसको आरपीएम मीटर देके, टैकोमीटर देके यहाँ पे वो स्पीड दे सकता था। सो या यहाँ पे जो आई बटन है, यहाँ अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हो, सो दिस चेंजेस, दिस इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। इस बाइक पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। अगर आप इसको प्रेस करके रखते हो थोड़ी देर तक तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी हो जाता है। एंड मैं ऑब्वियसली आप लोगों को रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा ऑन रखिए। ओके, इसको अगर आप थोड़ी देर तक प्रेस करके रखते हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑफ भी हो जाता है। फिर हम जाते हैं, ये ओडोमीटर है, टोटल 819 किलोमीटर्स बाइक रन किया है। दिस इज़ ट्रिप 1, दिस इज़ ट्रिप 2, एंड किलोमीटर पर लीटर एवरेज कितना आपका बाइक शो कर रहा है। एंड दिस इज़ रेंज, मतलब अभी जितना पेट्रोल है उस पर कितना किलोमीटर जाएगा, शायद वही 380 किलोमीटर्स दिखा रहा है। आई गेस तो वही होगा।
एंड इंजन ऑफ, सॉरी यहाँ पे अगर आप इंजन ऑफ कर देते हो किल स्विच से तो यहाँ पे भी लिखा जाता है कि इंजन ऑफ है. ओके, सो या दिस इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल, दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव. ओके, यहाँ पे क्लॉक भी है, यूनिट्स आप चेंज कर सकते हो क्लॉक का. ओके, सो दो ज़्यादा थिंग्स. ABS लाइट ऑन रहता है ऑब्वियसली. अब जैसे ही आप 8 to 10 किलोमीटर स्पीड आपका बढ़ता है तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है. और फ्यूल लेवल इंडिकेटर, इंजन मैल फंक्शन लाइट, ये सारे चीज़ तो रहते ही हैं. बट एक चीज़ अगर बोलूँ ना, द टच इज़ वेरी नाइस. आई मीन द टच इज़ सो सुपर्ब. ओके, इतना ज़्यादा प्रीमियम फील करवाता है आपको. और ये बार एंड मिरर्स जो होते हैं ना, ये हमेशा से प्रीमियम लगते हैं. ओके, हमेशा से प्रीमियम लगते हैं. मैं कोई भी बाइक पे जो आफ्टर मार्केट्स देखता हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है और यहाँ पे भी ये प्रीमियम लग रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द बाइक, हाउ द बाइक लुक्स. सो यहाँ पे अगर हम बात करें बाइक की, सो द बाइक डजंट लुक लाइक अ बिग बाइक. वो आपको बिग बाइक का फीलिंग यहाँ पे नहीं आएगा. द बाइक लुक्स कॉम्पैक्ट. ओके, बाइक छोटा है, कॉम्पैक्ट है एंड द बाइक इज़ गुड. ओके, और जो मेन इसका जो अट्रैक्टिव फीचर है ना, दैट इज़ द इंजन. आप यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दिस इज़ यू नो ट्रायम्फ लोगो यहाँ पे दिया गया है आपको. ट्रायम्फ का लोगो है. दिस इज़ द इंजन, दोज आर द इंजन पिन्स. ये फेक इंजन पिन्स है. और साइलेंसर जो एग्जॉस्ट पाइप जो है, दिस इज़ इन गोल्डन कलर. थैंक गॉड ये ब्लैक कलर का नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर ब्लैक कलर का होता फिर ये कलर चेंज कर देता. ये जैसे ही हीट होता ये अपने आप कलर चेंज होता ब्राउन कलर को. दिस इज़ गुड. एंड द चेन एंड द एग्जॉस्ट आर बोथ ऑन द राइट साइड. ओके, दिस इज़ डिफरेंस. या so yeah, that's it with the ride review of the Speed 400. and if you have any questions regarding the bike, अगर मैं कुछ points miss out कर लिया हूँ, so please let me know. and कुछ doubts है बाइक के बारे में, if you want to buy this bike, आपको कुछ पूछना है तो you can comment down, or you can also follow my Instagram for more updates. और वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, and I promise I will reply you as soon as possible. and yeah guys, thanks for supporting me. Thanks for your love and care. Thanks for everything that we have given. And yeah, that's it with the video. Thank you. Bye bye. Take care.